आदाब। आपका इस्तकबाल इस बिल्कुल नई ताज़ा तरीन वीडियो में। मैं सैयम आज आपको कुछ और नई अध्यात्म की बात बताने आया हूँ, या यूँ कहें कि कुछ पुरानी चली आ रही बातों को नया करने आया हूँ, नए तरीक़ों से बताने आया हूँ, ताकि आप बिल्कुल इस लेटेस्ट ज़माने में उन चीज़ों को बिल्कुल नए तरीक़ों से समझ सकें जो अगले ज़मानों में ज़िंदगी गुजारने के अव्वल तरीन तरीक़े थे। लेकिन वक्त के बदलने के साथ आज वो नए दौर में नयापन चाहते हैं, तो उन्हें नया करने में आपके दरपेश पेश हूँ। तो बात क्या है, मैं आपको जो आज बताऊँगा उसमें एक आध चीज़ें। पहली चीज़ कि बुद्धत्व क्या है, बिल्कुल नई ज़माने में समझाऊँगा। दूसरी बात, कर्म क्या है, जिसे अगले ज़मानों में कर्म कहा गया था, या कृष्ण की मशहूर तरीन थ्योरी थी कि कर्म एक बुद्धत्व एक कर्म। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आज़ादी, जिसे हम सब आज़ादी कहते हैं, या जो आज़ादी भगत सिंह की नज़र में आज़ादी थी, वो किस तरह पाई जा सकती है। तो मैं शुरू करता हूँ बुद्धत्व से। तो बुद्धत्व का क्या मतलब होता है? अब हर बुद्ध पुरुष ने, या हर एक दरवेश ने, या हर सूफी ने, या हर बुद्ध ने बुद्धत्व के अपने अपने माने बताए हैं, अपने अपने वक्तों में, अगले ज़मानों में। लेकिन मेरी नज़र में जो बिल्कुल लेटेस्ट ज़बान में बुद्धत्व के माने हैं, वो ये है कि अपने आप को स्वीकार लेना ही बुद्धत्व की उपलब्धि है। या यूँ समझ जाना कि जो उपलब्ध है उससे ज़्यादा उपलब्ध कुछ नहीं हो सकता, या जो उपलब्ध है उसको ही पर्याप्त मान लेना बुद्धत्व की उपलब्धि है। यानी कि एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आप यूँ समझे कि ये सारी एग्जिस्टेंस, सारा अस्तित्व, सारा वजूद परमात्मा ने खुद से बनाया था। बल्कि यूँ कहें कि एक जादू है, उसने हर एक चीज़ को, हर एक नस्ल को, जिसमें हम इंसान को सबसे पहले रखते हैं, बाकी नस्लों का यहाँ पे जिक्र नहीं होती, क्योंकि इंसान को जो खुदा ने ही सबसे पहले रखा है, तो हमें उसे ही सबसे पहले रखना चाहिए। तो हर एक इंसान को अपने रंग में रंगा, यानी कि वो अपने तरीक़ों का बनाया। वो चाहता तो सब कुछ से बना सकता था, लेकिन उसने हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ का रोम रोम तराश तराश कर बनाया। तो बुद्धत्व की बिल्कुल नई ज़बान में उपलब्धि का मतलब है कि अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने आप को स्वीकारना ही बुद्धत्व है। कि हम ये जान जाएं कि हम एक इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति विशेष हैं, और व्यक्ति विशेष ये जानता है कि विशेषता कुछ नहीं होती। यानी कि जिस वक्त हम स्वयं को स्वीकार लेते हैं, उस वक्त सारी कायनात हमारे अंदर मुस्कुराने लगती है। तो इसको तो नई ज़बान में बुद्धत्व कहा गया है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को समझें कि हर एक शख्स इस दुनिया में एक इंडिविजुअल यूनिवर्स है, यानी कि बिल्कुल एक अलग थलग जहान, अपने आप में एक कायनात है। तो उसका जीवन स्वयं उसके चयन पे, निर्धारण पे, अपने चुनाव पे चलता है। इसको कहते हैं बुद्धत्व की उपलब्धि। यानी कि अपने मस्तिष्क का मालिक होना बजाय उसका गुलाम होकर, इसे नई ज़बान में बुद्धत्व कहा जाता है। तो इसको हर एक शख्स स्वयं को स्वीकार कर बुद्ध हो सकता है। ये बुद्धत्व की बिल्कुल नई परिभाषा है। अब
इसी नए ज़माने में मैं आपको कर्म की थ्योरी पढ़ाता हूँ, या मुद्दतों से चली आ रही कर्म की थ्योरी पर लगी दीमक पे लगी मिट्टी को हटाकर बिल्कुल नए ज़माने में, या यूं कहें कि बिल्कुल लेटेस्ट जेनजी जनरेशन के की चाशनी में डुबोकर उसे आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि इसका बिल्कुल नया जायका आप चख सकें, और इसको चखने के बाद इसका स्वाद ना भूलें और समझ सकें कि कर्म क्या है। कर्म यानी कि इंसान द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कर्म कहलाता है। जब तक इंसान जिंदा है वो कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा या बुरा, अपने तरीकों में। तो पहली बात तो ये कि जीवन है तो कर्म है, चलना जीवन की निशानी है, रुकना मौत का पैगाम। तो जब जीवन है तो निरंतर है, और रुकना सिर्फ मुर्दा आदमी की पहचान है। तो जब जीवन है तो कर्म है, तो आप तमाम उम्र कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब कर्म वैसे आध्यात्मिक ज़बान में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ कुछ नहीं है। बुद्धत्व सिर्फ हुआ जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। फिर भी अब बहुत कुछ समझाने से बहुत कुछ समझ आता है, इसलिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म दो श्रेणी के होते हैं, अच्छे या बुरे। तो ध्यान रखें कि इनका चुनाव कैसे करें। कि जीवन है तो वो पर दो बिंदुओं से चलता है, अच्छा बुरा, सही या गलत। तो ध्यान रहे कि आप कर्म अच्छे करें, यानी कि आप नए ज़माने में समझे कि जो तमाम यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़ी एनर्जी से बना है, और जो खुद भगवान है वो एक एनर्जी है। तो ये सारा एग्जिस्टेंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल नए ज़माने में मैं आपको बताऊं, और सब कुछ यहाँ पे एक वाइब्रेशन के तौर पे होता है। तो आप जो भी एग्जिस्टेंस में फेंकेंगे वो आप पे लौट कर आएगा। भले ही आप नफ़रत फेंकें तो नफ़रत आएगी, गुस्सा फेंके तो गुस्सा लौट कर आएगा, प्यार फेंके तो प्यार लौट कर आएगा। यानी कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ही, तो जो फेंकेंगे वो लौट के आएगा। ये कर्म की लेटेस्ट थ्योरी है। अब एक नई चीज़ इसमें पैदा होती है कि कई दफ़ा हम अच्छा कर्म करने जाते हैं, लेकिन वो गलत कर्म में शामिल हो जाता है। तो क्या हमको उसका रिटर्न बैक भी गलत मिलेगा? या हम कुछ बुरा कर्म करने जाते हैं लेकिन वो गलती से अच्छे कर्म में शामिल हो जाता है, तो क्या हमको इसका रिटर्न बैक अच्छा मिलेगा? तो परमात्मा कर्म की थ्योरी को अच्छा बुरा किस तौर पे चुनता है, चयन करता है, तो इसमें मैं आपको नए तरीकों से समझाता कि अच्छी नीयत से किया गया बुरा कर्म भी अपने साथ अच्छा परिणाम ही लेकर आता है, और बुरी नीयत से किया गया अच्छा कर्म भी बुरा परिणाम ही लाएगा। यानी कि जो कर्म की थ्योरी है वो नीयत की ओर इंगित करती है, हमेशा से हमेशा के लिए। यानी कि अगर आप यूँ समझें कि कोई भी मनुष्य कर्म से मुक्त नहीं है, अच्छा या बुरा, तो आप अच्छे की ओर तो सोचे कि हमको अच्छे कर्म करने से हमारा भला होगा, और बराबर में कभी हम बुरे कर्म भी कर दें तो हमारा बुरा हो जाएगा। तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें। कर्म की थ्योरी सिर्फ नीयत पे चलती है, और जब तक जीवन है तो शैतान और फरिश्ता, अच्छा या बुरा, और दो धुरी आपके साथ हमेशा चलेगी, हाँ ना, अच्छा बुरा, शैतान और फरिश्ता, शैतान या शरीर। तो ध्यान रखें कि बात अच्छा या बुरे की नहीं है, बात आपकी नीयत की है कि
आप एक अच्छा जीवन जिएं और एग्जिस्टेंस में फेंकें तो अच्छा ही फेंकें ताकि आप पर अच्छा लौट कर आए। और कर्मों की थ्योरी ये निर्धारित करती है, अगर आप अपने जीवन में सही चीज़ों का चयन करते हैं तो कर्मों की थ्योरी यूँ कहती है कि आपको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, जो कहीं नहीं है इस पृथ्वी के सिवा, इस पृथ्वी पर ही है। आपके कर्मों के चुनाव के ज़रिए आपको एक अच्छी जगह मिल सकती है, यानी कि एक ही इलाके में स्वर्ग और नर्क भोगने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ अपने कर्मों के चुनाव के ज़रिए। यानी कि जो जो फेंकता है वो पाता है, उस तक वो लौट के आता है। तो फेंके हमेशा अच्छा और कर्म करें तो अच्छा, नियत रखें तो अच्छी, जीवन जिए तो अच्छा। तो कर्मों की थ्योरी के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाएं। और जो सामाजिक तौर पे बुद्धत्व कहा गया है कि आंख बंद करने को ध्यान कहते हैं और समाज से अलग थलग जाने को बुद्धत्व, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान वो है जो आपको आंख खोलना सिखाए और जीवन वो जो आपको स्वयं को स्वीकारने में मदद करे। यानी कि आप जैसे भी हैं उसको स्वीकारें। जीवन की परिपूर्ण होना ही बुद्धत्व है और जीवन के रस हैं। यानी कि अगर आपको भगवान ने एक बहुत बड़ी लड़ी की कड़ी की संख्या में हर लड़ियों में से एक लड़ी पैदा किया है, तो आपने अगर अपने अंदर की रोशनी जागृत कर दी है उस, और अपनी खुद के रंग में अगर आप रोशन हो गए हैं, तो आप बुद्धत्व को उपलब्ध हैं। तो खुद का जीवन जिए, खुद का चयन करें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ें और नए नए डायमेंशंस को महसूस करें, क्योंकि जीवन है ये हर पल निरंतर नया है और पिछले से मज़ेदार है और हमेशा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता आया है, आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो पानी है उसकी ताजगी बरकरार रखने के लिए उसको रवां बनाया गया है, रवानी से चलाया गया है और एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ जाया करता है। तो इसकी निरंतरता और ताजगी बनाने के लिए पानी को या एग्जिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हमेशा परसरप पर निरंतर बढ़ती हुई है। और एग्जिस्टेंस बनाने वाले के वादे हैं कि हर अगला दिन या हर अगली एवोल्यूशन या हर अगली नस्ल या हर अगली बहार या हर एक अगला दिन, हर एक अगला लम्हा या हर एक अगली बात पिछले से बेहतर है वादों के साथ। तो आप आगे बढ़ें, कर्म की थ्योरी के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाएं, बुद्धत्व के नए मायने को समझें कि स्वयं को स्वीकारना ही जो आपको बना दिया है उसने वो बेहतरीन है, उसको बदला नहीं जा सकता है। स्वयं को स्वीकारें, स्वीकारने के बाद कर्म की थ्योरी पर चलकर अच्छे कर्म करें ताकि एक आप सुंदर, सजग, सुगम जीवन गुजार पाए और इस दुनिया को बागे बहिष्ट करने में मदद कर सके और खुद भी बाग बाग हो जाए। ये कर्म की थ्योरी है, ये बुद्धत्व की थ्योरी है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपके समझ आई होगी मैंने आपकी समझ में, आपकी जागरूकता में कुछ इजाफा किया होगा। तो अब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारें ताकि ये बाग बाग हो सके। आदाब।